हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपका वाम फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो 3 मार्क्स के होते हैं, उसके बारे में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट फर्स्ट है टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन का। ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो फार्मास्यूटिक्स के बारे में पार्ट फर्स्ट हम लेकर आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि डिफाइन फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया क्या होता है उसको डिफाइन कीजिए। कह रहे हैं फार्माकोपी इज एन ऑफिशियल बुक्स पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट और ऑथराइज्ड बॉडी विच कंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स इंक्लूडिंग देयर आइडेंटिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी। कहने की फार्माकोपिया एक ऑफिशियल, एक लीगल बुक होती है जो पब्लिश्ड किसके द्वारा होती है, जो गवर्नमेंट होते हैं या फिर ऐसे ऑथराइज्ड बॉडी। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन जो अथोराइज्ड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो अथोराइज्ड होते हैं वो पब्लिश करते हैं फार्माकोपिया को, जो फार्माकोपिया बुक होती है, जिसके अंदर क्या होता है विच कंटेन्स स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स। ड्रग्स के स्टैंडर्ड क्या होते हैं उसमें गिवन रहते हैं, उसमें मेंशन की जाती है। मतलब जो भी प्रोसेस होते हैं एक ड्रग को बनाने का, एक ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं, वो डिटेल में किसमें होता है, फार्माकोपिया बुक में मेंशन किया जाता है। इंक्लूडिंग उसमें आइडेंटिटी भी होती है उसकी, ड्रग की प्योरिटी किस तरीके से की जाए वो सारी चीज़ें, स्ट्रेंथ उसकी, और जो भी क्वालिटी वगैरह किस तरीके से हम ये सारी चीज़ें कर सकें, किस तरीके से हम एक ड्रग को प्रिपेयर कर सकें, वो सारी चीज़ें, वो सारी जानकारी, वो सारी डिटेल्स जो है वो फार्माकोपिया बुक के अंदर रहती है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द प्रिपरेशन, टेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ मेडिसिन। कहने की ये एक गाइडलाइन को, एक नियम को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? ड्रग की जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए गाइडलाइन को, जो उसकी टेस्टिंग होती है, किस तरीके से टेस्ट करना है, कौन से मेथड इसमें इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें, और जो उसका स्टोरेज होता है, मतलब कितने टेम्परेचर में उसको स्टोर करना है ड्रग को, वो सारी चीज़ें डिटेल वो सारे प्रोवाइड करता है हमारा फार्माकोपिया जो बुक होती है। It is used by pharmacists, manufacturers and regulatory bodies to ensure safe and effective medicines। कह रहे हैं कि ये जो फार्मासिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, और कुछ रेगुलेटरी बॉडीज भी इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी ड्रग बनाए वो सेफ हो सके और इफेक्टिव मेडिसिन भी बना सकें। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारी इंडिया की फार्माकोपिया, उसका नाम इंडियन फार्माकोपिया है। बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया। ठीक है, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये एग्जाम्पल के तौर पर जो फार्माकोपिया है, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जो है फार्माकोपिया प्रेजेंट है। तो ये हो गया हमारा जो भी फार्माकोपिया के बारे में था उसके बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जो हमारी आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया है, उसके बारे में कोई 2 फीचर, कोई इंपॉर्टेंट 2 फीचर मेंशन कीजिए। सबसे पहले कह रहे हैं ऑफिशियल ड्रग, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग, ड्रग के लिए ऑफिशियल स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करना। कह रहे हैं कि इंडियन फार्माकोपिया प्रोवाइड्स लीगल स्टैंडर्ड्स फॉर द आइडेंटिटी, प्योरिटी, पोटेंसी एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड इन इंडिया। जो आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया है, वो क्या प्रोवाइड करती है, एक लीगल स्टैंडर्ड को। किस लिए? मतलब ड्रग की आइडेंटिफाई के लिए, कि उसको आइडेंटिफाई कैसे करें, उसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए, उसकी पोटेंसी, उसकी ताकत कितनी होनी चाहिए, और उसकी क्वालिटी कितनी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करता है हमारा इंडियन फार्माकोपिया। जो भी दवा को हम मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर मार्केटेड, इंडिया में मार्केटेड होती है, वो सारी दवाओं की जो भी प्योरिटी, पोटेंसी और क्वालिटी होती है वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करता है। नाउ दूसरा पॉइंट है हमारा पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी। कहने की ये पब्लिश्ड किसके द्वारा होती है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉडी होती है, उनके द्वारा पब्लिश की जाती है। किसके द्वारा पब्लिश की जाती है अभी देख लेते हैं। इट इज पब्लिश्ड बाय द इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, आईपीसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के द्वारा पब्लिश की जाती है हमारी इंडियन फार्माकोपिया। किसके अंडर आती है आईपीसी? आईपीसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जो है आईपीसी जो है, जो हमारी बॉडी गवर्नमेंट बॉडी है, वो किसके अंडर में आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, और पब्लिश करती है इंडियन फार्माकोपिया को। ये हो गया हमारा 2 फीचर जो है आईपी के बारे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नेम नेम एनी 2 प्रोफेशनल एसोसिएशंस इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर किन्हीं 2 ऐसे प्रोफेशनल एसोसिएशन के नाम बताइए। ठीक है, नंबर फर्स्ट यानी कि इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जिसको आईपीए कहा जाता है। ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, इसका काम क्या होता है?
यानी कि ये एक नेशनल, इट इज़ अ नेशनल प्रोफेशनल बॉडी ऑफ फार्मासिस्ट इन इंडिया दैट प्रमोट्स द फार्मेसी प्रोफेशन थ्रू एजुकेशन, रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग। यानी कि ये एक नेशनल, हमारे इंडिया की नेशनल प्रोफेशनल बॉडी है। किसकी? फार्मासिस्ट की बॉडी है, ठीक है। फार्मासिस्ट का एक मिलाकर, एक ग्रुप को मिलाकर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है, ठीक है। क्या करने के लिए? यानी कि दैट प्रमोट्स, ये क्या प्रमोट करते हैं? फार्मेसी प्रोफेशन को, जो फार्मेसी का पेशा है, ठीक है, उस चीज़ को ये प्रमोट करते हैं। किसके थ्रू? जो भी फार्मेसी से रिलेटेड एजुकेशन है उसको थ्रू रिसर्च करके, और जो भी पॉलिसी मेकिंग है, इन सभी चीज़ों से क्या करते हैं? जो फार्मेसी का पेशा है उसको प्रमोट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। नाउ सेकंड जो हमारा है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। करेगी स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 दैट रेगुलेट्स फार्मेसी एजुकेशन एंड द प्रोफेशन इन इंडिया। यानी कि 1948 के एक्ट जो रेगुलेट्स हैं, ठीक है, जो एक्ट है वो उसके हिसाब से, उसके मुताबिक जो है, जो फार्मेसी काउंसिल है इंडिया है, PCI है, वो बना है। और ये रेगुलेट करता है जो भी फार्मेसी के एजुकेशन है, और जो भी इंडिया में प्रोफेशन है फार्मेसी का, उस चीज़ को ये कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। मतलब अगर आप एक डी फार्मा आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना, तो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? PCI ही करता है आपका फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन। और जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ है, उनका इंस्पेक्शन, उनका जो भी मतलब वो उसका इंस्पेक्शन करना, या फिर उनको अलाउ करना कि वो अपने कॉलेज में डी फार्म या फिर बी फार्म कोर्सेज जो है वो स्टार्ट कर सके। इन सभी चीज़ों का जो भी काम होता है, जो भी वर्क होता है, वो PCI का होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी टू ग्लास पैकेजिंग एडवांटेजेस। कह रहे हैं कि जो ग्लास पैकेजिंग है, मेंशन करिए ऐसे 2 ग्लास पैकेजिंग एडवांटेजेस का, ठीक है। जो ग्लास पैकेजिंग है, जो इस ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है एज ए पैकेजिंग मटेरियल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसका 2 एडवांटेजेस बताइए। सबसे पहले केमिकली इनर्ट। ग्लास पैकेजिंग क्या होता है? केमिकली इनर्ट होता है। कहने की ग्लास डज नॉट रिएक्ट विद द ड्रग कंटेंट्स, मेकिंग इट आइडियल फॉर स्टोरिंग सेंसिटिव और रिएक्टिव मेडिसिन। कहने की ग्लास क्या है? ग्लास जो है वो कभी भी उसका रिएक्शन नहीं होता है ड्रग के साथ, जो भी ड्रग कंटेंट होता है उसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। और ये क्या बनाता है? एक कहने की एक सेंसिटिव या फिर रिएक्टिव मेडिसिन को आइडियल फॉर, मतलब स्टोर करने के लिए सेंसिटिव होता है, और रिएक्टिव मेडिसिन होते हैं, ठीक है। नाउ दूसरा हमारा है, दूसरा ट्रांसपेरेंट एंड रीयूजेबल। ये ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब विजिबल होता है सारी चीज़ें, और रीयूजेबल, हम दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्लास अलाउज इजी विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट एंड कैन बी क्लीन्ड एंड रीयूज्ड विदाउट लॉसिंग इट्स क्वालिटी। कह रहे हैं कि जो ग्लास होता है उसकी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत ही ईजी होती है, और मतलब कंटेंट जो भी ड्रग्स है उसके अंदर हम आसानी से उस चीज़ को देख सकते हैं। और ये भी बहुत ही मतलब क्लीन और रीयूज्ड होती है, बिना उसकी क्वालिटी को खोए हुए, ये हम दोबारा इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 प्लास्टिक मटेरियल्स यूज्ड इन पैकेजिंग। ऐसे 2 प्लास्टिक मटेरियल्स का नाम बताइए जो पैकेजिंग में इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले पॉलीएथाइलीन, कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। बॉटल्स को ज़्यादातर कॉमन तरीके से, मतलब कॉमनली यूज्ड किया जाता है बॉटल्स बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, और कंटेनर्स को बनाने के लिए। दूसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PVC कहते हैं। ये यूज्ड फॉर ब्लिस्टर पैक्स जो होते हैं, जो भी टैबलेट्स वगैरह जिसमें पैक होते हैं, ठीक है, उसके लिए ब्लिस्टर पैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और रिजिड पैकेजिंग ऑफ टैबलेट और कैप्सूल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो PVC प्लास्टिक मटेरियल होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जाम्पल। जो फार्मास्यूटिकल एड्स होता है उसको डिफाइन कीजिए, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। कहने की फार्मास्यूटिकल एड्स आर सबस्टांस। फार्मास्यूटिकल एड्स एक सबस्टांस होता है दैट हैव नो मेडिसिनल वैल्यू, जिसके पास कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती, मतलब वो एक्टिव ड्रग नहीं होता है, वो नॉन एक्टिव ड्रग होता है। themselves but are used in the manufacturing or compounding of medicines to improve their appearance, stability, taste और effectiveness। करें कि लेकिन फिर भी इस्तेमाल किया जाता है उसको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, कंपाउंडिंग के दौरान, इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि वो उसके अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सके, उसकी स्टेबिलिटी को, उसके टेस्ट को, उसके असरदार को, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम फार्मास्यूटिकल एड्स का इस्तेमाल करते हैं। दे हेल्प इन द फॉर्मुलेशन। करें कि ये फॉर्मुलेशन, ड्रग का जो भी फॉर्मुलेशन होता है उसमें बहुत ही इसका हेल्पफुल होता है, ठीक है, प्रिजर्वेशन करने के लिए। और एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस चीज़ के लिए क्या होता है कि बहुत ही हेल्पफुल होता है।
एग्जाम्पल की बात करें तो डायल्यूमेंट्स होता है, ठीक है, जैसे लैक्टोज हो गया। प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल भी करते हैं प्रिजर्व करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया। कलरिंग एजेंट, कलर में बनाने के लिए टाट्राजाइन हो गया। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने के लिए जैसे पेपरमिंट ऑयल हो गया। और स्वीटन मीठा करने के लिए सुक्रोज मिलाते हैं। ये सब एग्जाम्पल हो गया फार्मास्यूटिकल एड्स का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट और ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स क्या होता है? कह रहे हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स आर द सब्सटेंसेस एडेड टू फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन टू इंप्रूव और मॉडिफाई द सेंसरी क्वालिटीज सच एज कलर, टेस्ट, स्मेल एंड अपीयरेंस ऑफ अ ड्रग। ऑर्गेनोलेप्टिक एक सब्सटेंस होता है जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जो सेंसरी क्वालिटीज होती हैं उसके अंदर उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे उसके कलर को इम्प्रूव करने के लिए, टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, या उसकी जो सुगंध होती है, स्मेल होती है, या फिर अपीयरेंस, इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इन्हेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। These agents help make medicines more acceptable and pleasant for patients, especially for children। कह रहे हैं कि ये जो एजेंट्स होते हैं इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है? ये बहुत ही एक्सेप्टेंट और प्लेजेंट हो जाता है पेशेंट के लिए। मतलब पेशेंट के लिए इसको स्वीकार करना बहुत ही ईजी हो जाता है। स्पेशली जो छोटे बच्चे, चिल्ड्रेन होते हैं, उनके लिए दवा को खाना बहुत ही आसान हो जाता है। सेंसरी क्वालिटीज इसके अंदर क्या क्या, जैसे कलर, कलर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कलरिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। टेस्ट के लिए हम स्वीटनर्स या फिर जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। स्मेल के लिए हम एरोमेटिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेंथॉल हो गया। अपीयरेंस के लिए हम क्या, पॉलिशिंग या फिर कोटिंग उस पर करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई जो सेंसरी क्वालिटीज अफेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो फार्मास्यूटिकल एड्स का एग्जाम्पल है वो कलरिंग एजेंट है टाट्राजाइन, फ्लेवरिंग एजेंट है वनीला या फिर पेपरमिंट, स्वीटनिंग एजेंट है सुक्रोज या फिर एस्पर्टेम, एरोमेटिक एजेंट है मेंथॉल। ये सारे एग्जांपल्स हो गए फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? प्रिजर्वेटिव और सबस्टांस, प्रिजर्वेटिव भी एक सबस्टांस होता है जो ऐड किया जाता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में। मतलब फार्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, प्रोडक्ट का जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उस दौरान हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। फूड में, कॉस्मेटिक में भी। और जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई या फिर जो मोल्ड्स होते हैं, इनके ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट को, एक ड्रग्स को प्रिजर्व करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव जो फार्मास्यूटिकल एड्स है उसको इस्तेमाल करते हैं। एंड एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी ड्रग की, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ होती है उस चीज़ को एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए भी हम प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो लंबे समय तक, ज़्यादा दिन तक वो जो ड्रग है वो स्टेबल हो सके, वो स्टेबल रह सके। एग्जाम्पल के तौर पर बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया, पैराबेंस हो गया और सोडियम बेंजोएट हो गया। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्रिजर्वेटिव के। क्वेश्चन नंबर 9, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव के 2 एग्जांपल्स बताइए। सबसे पहला बेंजलकोनियम क्लोराइड, क्या, बेंजलकोनियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम बेंजोएट। ये 2 एग्जांपल किसके हैं? एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज यूनिट ऑपरेशन। यूनिट ऑपरेशन क्या होता है और इसके 2 एग्जांपल्स बताइए। Unit operation is a basic step in a physical process used in manufacturing industries like pharmaceuticals। जो यूनिट ऑपरेशन होता है वो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा स्टेप होता है फिजिकल प्रोसेस में। मतलब हम किसमें इस्तेमाल करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडस्ट्री जो होती है, जो भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग होती है उसके लिए हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स में या फिर फूड या फिर केमिकल्स को क्या करने के लिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर साइज को रिड्यूस करने के लिए हम यूनिट ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मिक्सिंग के लिए, फिल्ट्रेशन, इन सारी चीज़ें क्या है? यूनिट ऑपरेशन है। इट इन्वॉल्व्स फिजिकल चेंज लाइक मिक्सिंग। वही है फिजिकल चेंज, मतलब चेंज करने के लिए उसकी जो भी फिजिकल होता है उसको चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं तो चेंज हो जाता है। ड्राई करने के लिए फिल्ट्रेशन है, साइज रिडक्शन है, डीसी, बट नो केमिकल चेंज इन द सब्सटेंस। लेकिन यूनिट ऑपरेशन से कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया यूनिट ऑपरेशन। इस एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, फिर साइज रिडक्शन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं यूनिट ऑपरेशन के, ठीक है। आज के लिए इतना ही। टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन में हम जो हमारे जो पहला पार्ट है उसमें हमने टोटल जो है 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और हाँ, अगर जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है उसके नोट्स को आप पीडीएफ में चाहते हैं तो हमारे वार्म फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। इजीली आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जा रहा है। टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के साथ, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन वो भी आंसर के साथ।
प्रीवियस ईयर बैक क्वेश्चन पेपर रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेंगे और मॉडल प्रैक्टिस पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाफट जाइए आप डाउनलोड कीजिए वार्म फार्मेसी एप्लीकेशन को, और जितने भी आपके जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उसके प्रिपरेशन, उसके स्टडी के लिए आप हमें जो है हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा अपडेट्स के लिए warmpharmacy.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम को और फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक अकाउंट को। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।